तो गाइज आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो क्लासिक की सीरीज को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत साल पहले नाइन-टेल फॉक्स ने लीफ विलेज पर अटैक कर दिया था और उस समय विलेज का कोई भी निंजा उसे नहीं रोक पा रहा था। पर तभी फोर्थ हुकागी वहां आ जाते हैं और वो उस फॉक्स को न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सील करके अपनी जान गंवा देते हैं और इस बच्चे का नाम होता है नारुतो उज़ुमाकी। उसके बाद में 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर नारुतो बड़ा हो जाता है और वो विलेज के हुकागी के स्टैचू पर अजीबोगरीब पेंटिंग करने लगता है। विलेज के लोग उसकी हरकतों से परेशान होकर विलेज के हुकागी को उसकी कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विलेज के निंजा नारुतो को पकड़ने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन नारुतो एक ट्रिक का यूज करके दीवार में छिप जाता है। फिर नारुतो कहता है तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते हो। पर तभी नारुतो के टीचर इरुका सेंसेई वहां आ जाते हैं और वो नारुतो को कहते हैं तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए। उसके बाद हम निंजा एकेडमी का सीन देखते हैं जिधर इरुका सेंसेई नारुतो को कहते हैं नारुतो तुम एकेडमी एग्जाम में 2 बार फेल हो चुके हो और अब तुम्हें तीसरा चांस मिला है, लेकिन तुम फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। नारुतो इरुका सेंसेई की बात को इग्नोर करता है। ये देखकर इरुका सेंसेई गुस्से में कहते हैं नारुतो की वजह से हर एक स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट फिर से देना पड़ेगा। उसके बाद एक के बाद एक स्टूडेंट जुत्सु परफॉर्म करने लगता है, लेकिन जब नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को परफॉर्म करता है तब वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर इरुका सेंसेई के अंदर का सिस्टम हिल जाता है। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। उसके बाद हम देखते हैं नारुतो हुकागी के स्टैचू को क्लीन कर रहा होता है। तब इरुका सेंसेई नारुतो को बोलते हैं तुम तब तक घर नहीं जाओगे जब तक तुम स्टैचू को अच्छे से साफ नहीं कर देते हो। जिस पर नारुतो कहता है तो क्या हुआ, वैसे कोई भी मेरा घर पे इंतजार नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद इरुका सेंसेई कहते हैं नारुतो अगर तुम इसे जल्दी साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें रोमन खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत खुश होता है और वो जल्दी जल्दी स्टैचू को क्लीन करता है। उसके बाद हम रोमन शॉप का सीन देखते हैं जिधर इरुका और नारुतो रोमन खा रहे होते हैं। तब इरुका सेंसेई उससे पूछते हैं नारुतो तुमने हुकागी स्टैचू पर पेंट क्यों किया, क्या तुम्हें पता नहीं है हुकागी कौन है। जिस पर नारुतो कहता है मुझे पता है हुकागी कौन है, वो अपने समय के महान निंजा हैं जो अनडिफीटेड रह चुके हैं और फोर्थ हुकागी ने तो विलेज को नाइन-टेल फॉक्स से बचाया था, वो तो बहुत कमाल के थे। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं तो तुम ऐसा क्यों करते हो। जिस पर नारुतो कहता है क्योंकि मैं उन सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ, मैं नारुतो उज़ुमाकी एक हुकागी बनना चाहता हूँ ताकि जितने भी लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करें। इरुका सेंसेई नारुतो की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके बाद नारुतो इरुका सेंसेई से उसका हेडबैंड मांगता है, जिस पर इरुका सेंसेई कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम ये हेडबैंड तभी पा सकते हो जब तुम एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगी और इसके लिए कल तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर इरुका सेंसेई सभी स्टूडेंट को कहते हैं फाइनल टेस्ट में तुम सबको क्लोन जुत्सु को परफॉर्म करना होगा। और ये सुनकर नारुतो की फट जाती है क्योंकि नारुतो क्लोन जुत्सु को परफॉर्म करने में बहुत बुरा था। उसके बाद नारुतो अपना टेस्ट देता है और वो जैसे अपने क्लोन को परफॉर्म करता है तो नारुतो का ये अधमरा क्लोन क्रिएट होता है। ये देखकर इरुका सेंसेई उसे गुस्से में कहते हैं तुम इस एग्जाम में फेल हो गए हो। तभी मिजुकी सेंसेई बोलते हैं इरुका नारुतो की मूवमेंट काफी हद तक ठीक है और ये इसका 3rd ट्राई है, जिससे पता लगता है वो निंजा बनना चाहता है, तो मुझे लगता है हमें से पास कर देना चाहिए। जिस पर इरुका सेंसेई कहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स ने कम से कम 3 क्लोन्स को क्रिएट किया है और नारुतो ने सिर्फ एक क्लोन को क्रिएट किया है जो बिल्कुल अधमरा है, इसलिए मैं इसे पास नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन नारुतो अकेला उदास झूले पे बैठा होता है। तभी वहाँ मिजुकी सेंसेई आते हैं और वो नारुतो को अपने साथ लेके चले जाते हैं। उसके बाद मिजुकी सेंसेई नारुतो को बोलते हैं नारुतो इरुका सेंसेई टफ है लेकिन वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। जिस पर नारुतो कहता है पर वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। उसके बाद मिजुकी सेंसेई बोलते हैं इरुका सेंसेई चाहते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ और वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब वो तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त रहेंगे और बिल्कुल तुम्हारी तरह उनके भी पेरेंट्स नहीं है। तब नारुतो बोलता है लेकिन मैं इस बार ग्रेजुएट होना चाहता था।
जिस पर मिजुकी सेंसेई कहते हैं तो इसके लिए मुझे तुम्हें वो सीक्रेट बताना पड़ेगा। तभी सीन इरुका सेंसेई की तरफ चेंज होता है और वो थर्ड होकागे की बात को याद करते हैं जिसमें वो कहते हैं इरुका तुम भी बिल्कुल नारुतो की तरह बिना पेरेंट्स के बड़े हुए हो। उसके बाद हमें पता चलता है 12 साल पहले नाइन टेल से लड़ते वक्त उनके पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी थी। तभी उनके पास मिजुकी सेंसेई आते हैं और वो कहते हैं इरुका सेंसेई नारुतो ने सीक्रेट स्क्रोल को चोरी कर लिया है। ये सुनकर इरुका सेंसेई शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जिधर नारुतो स्क्रोल को पढ़ रहा होता है और उसमें पहला जुत्सु मल्टी शैडो क्लोन लिखा होता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर थर्ड होकागे सभी शिनोबी को ऑर्डर देते हैं कि वो नारुतो को पकड़ के लेकर आए। फिर हम मिजुकी सेंसेई को देखते हैं जो बोलते हैं मैंने सबको बता दिया है कि नारुतो ने क्या किया है, अब मैं उसे खत्म करके स्क्रोल खुद ले लूंगा। तभी हम देखते हैं इरुका सेंसेई नारुतो को ढूंढ लेते हैं जिस पर नारुतो कहता है आपने मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लिया, मैंने अभी तो एक ही टेक्निक को सीखा है। ये देखकर इरुका सेंसेई अपने मन में कहते हैं नारुतो की हालत को देख के लगता है वो यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद नारुतो कहता है इरुका सेंसेई मैं आपको भी एक जुत्सु परफॉर्म करके दिखाऊंगा और आप मुझे पास कर देना, क्योंकि स्क्रोल से जो भी जुत्सु को याद करता है वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है। ये सुनकर इरुका सेंसेई हैरान होते हैं और वो कहते हैं तुम्हें ये सब किसने बताया? जिस पर नारुतो कहता है मिजुकी सेंसेई ने, और उन्होंने मुझे स्क्रोल की लोकेशन बताई थी। ये सुनकर इरुका सेंसेई के पसीने छूट जाते हैं। तभी मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई पर कुनाई से हमला करते हैं जिस वजह से इरुका सेंसेई इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद मिजुकी कहता है नारुतो मुझे जल्दी से वो स्क्रोल दे दो। जिस पर नारुतो कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तब इरुका सेंसेई बोलते हैं नारुतो इस स्क्रोल को मिजुकी को मत देना, क्योंकि स्क्रोल में फोरबिडन जुत्सु है जिनका यूज करके विलेज खतरे में पड़ सकता है। मिजुकी ने इसे पाने के लिए तुम्हारा यूज किया है। उसके बाद मिजुकी कहता है इरुका तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो स्क्रोल को तुमसे छीन के ले जा सके, और वैसे भी तुमसे इरुका ने एक सच छुपाया है। जिस पर नारुतो कहता है कौन सा सच? तब मिजुकी बोलता है नाइन टेल फोक्स तुम्हारे अंदर है और उस फोक्स ने इरुका के पेरेंट्स को खत्म करके तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लिया था और इसी वजह से विलेज के लोग तुमसे नफरत करते हैं। ये सुनकर नारुतो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर थर्ड होकागे इरुका सेंसेई को कहते हैं इरुका नारुतो के मॉम डैड नहीं है, इसके साथ ही विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं और उसे ये पता भी नहीं है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो इसीलिए वो शरारतें करता है ताकि लोग उसे नोटिस करें, पर वो ये चीज शो नहीं करता है। लेकिन वो हमेशा फैमिली के बारे में सोचता है और वो अंदर से बहुत हर्ट है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिधर मिजुकी नारुतो पर शूरिकेन थ्रो करता है, लेकिन इरुका सेंसेई बीच में आ जाते हैं जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर इरुका सेंसेई कहता है क्योंकि हम दोनों सेम हैं। जब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था तब किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। उस समय लोगों ने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। फिर जल्दी मेरे ग्रेड डाउन हो गए और मैं क्लास का एक जोकर बन गया, तो इसीलिए मैं खुद को नोटिस करवाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और अब मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील करते हो। ये बोलकर इरुका सेंसेई रोने लगते हैं। दूसरी तरफ मिजुकी बोलता है मुझे इसकी बातों से हंसी आ रही है। इरुका के पेरेंट्स को नाइन टेल ने खत्म कर दिया था जिस वजह से वो तुमसे नफरत करता है, और अब वो जो भी बोल रहा है वो सिर्फ स्क्रोल को हासिल करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर नारुतो वहाँ से भाग जाता है। इरुका सेंसेई नारुतो को रुकने को बोलते हैं लेकिन नारुतो नहीं रुकता है। फिर मिजुकी सेंसेई कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब नारुतो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला है क्योंकि वो इस स्क्रोल का यूज करके विलेज से बदला लेगा। जिस पर इरुका सेंसेई कहते हैं वो ऐसा नहीं करेगा। ये बोलकर इरुका सेंसेई मिजुकी की तरफ शूरिकेन को फेंकते हैं पर मिजुकी उसे डोज कर लेता है। तब मिजुकी कहता है तुम बस एक मजाक हो, मैं जल्दी नारुतो को खत्म करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। उसके बाद हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो क्रिस्टल बॉल से नारुतो को देखता है और वो कहता है ये सही नहीं हुआ है। मिजुकी ने नारुतो को बहुत बुरा फील करवाया है और इस वजह से नारुतो के अंदर का पावर रिलीज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नाइन टेल बाहर आ जाएगा।
जिससे पूरा विलेज खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं इरुका नारुतो से स्क्रोल मांग रहा होता है, पर नारुतो उस पर एल्बो से अटैक करता है। उसके बाद इरुका कहता है तुम्हें कैसे पता चला वो मैं हूँ, और यहाँ हमें पता चलता है मिजुकी ने इरुका का रूप ले रखा है। लेकिन तभी हमें ये भी पता चलता है इरुका ने भी नारुतो का रूप ले रखा है। फिर हम देखते हैं नारुतो ट्री के पीछे छुपा होता है। उसके बाद मिजुकी कहता है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है नारुतो एक बीस्ट है जो स्क्रोल को अपनी पावर बढ़ाने के लिए यूज करना चाहता है। जिस पर इरुका सेंसेई बोलता है नारुतो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बहुत मेहनती है और वो बिल्कुल भी नाइन-टेल फॉक्स की तरह नहीं है। उसका नाम है नारुतो उजुमाकी जो इस विलेज का रहने वाला है। ये सुनकर नारुतो को रोना आ जाता है, पर तभी मिजुकी इरुका सेंसेई पर हमला करने जाता है, लेकिन नारुतो उसके मुंह पर लात मार के इरुका सेंसेई को बचा लेता है। फिर नारुतो कहता है अगर तुमने इरुका सेंसेई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा गेम बजा दूंगा। जिस पर मिजुकी बोलता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही मूव से खत्म कर सकता हूँ, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो नाइन-टेल फॉक्स। तभी नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को परफॉर्म करता है और वहाँ वो अपने हजारों क्लोन्स को क्रिएट कर देता है। ये देखकर इरुका सेंसेई शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो सेम टाइम पर इम्प्रेस भी होते हैं। दूसरी तरफ मिजुकी की फट जाती है और नारुतो के क्लोन मिजुकी को बहुत पीटते हैं, जिस वजह से उसका फेस ऐसा हो जाता है। उसके बाद इरुका सेंसेई सोचते हैं नारुतो बहुत कमाल का है और आज के सीन को देख के लगता है ये जरूर प्रीवियस होकागे को सरपास करेगा। उसके बाद इरुका सेंसेई नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और वो उसे कुछ देते हैं। उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जिधर सभी शिनोबी बात कर रहे होते हैं कि उनको नारुतो कहीं नहीं मिला। फिर फोर्थ होकागे सबको बोलते हैं आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रोल सेफ है और नारुतो भी जल्दी वापस आ जाएगा। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर इरुका सेंसेई कहते हैं कांग्रेचुलेशन तुम ग्रेजुएट हो गए हो नारुतो। नारुतो अपने हेडबैंड को देखकर बहुत खुश होता है और वो इरुका सेंसेई को गले लगाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।